Vai sentimento de quebradinha agradando. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे वो बड़ा सा पोकेमॉन जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वो जॉन के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक बीच में डार्कrai बोलते हैं, जॉन यहाँ से निकल जाओ। और अब देखिए आगे वो बड़ा सा पोकेमॉन अटैक कर देता है डार्कrai के ऊपर। डार्कrai तभी है ना उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन जैसे ही डार्कrai उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है वो पोकेमॉन का अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे डार्कrai नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ जॉन को देख रहे होते हैं, जो कि ये सब देख रहे होते हैं। जॉन बोलते हैं, डार्कrai क्या तुम ठीक हो? तभी डार्कrai बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ से निकलो, ये जगह सेफ़ नहीं है। इतना बोलते ही जॉन बोलते हैं, नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा डार्कrai, तुम्हें तो क्या ग्रीनजा को भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम दोनों मेरे लिए है ना दोस्त हो, दोस्त समान। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai बोलते हैं, ये डायलॉग बाद में बोलना, पहले यहाँ से निकलो जॉन, यहाँ से निकलो प्लीज़। लेकिन जॉन मना कर देता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं, नहीं मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊँगा तो लेकिन तुम दोनों को साथ लेके। तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai बोलते हैं, समझने की कोशिश करो जॉन, यहाँ से निकल जाओ, ये जगह सेफ़ नहीं है। इसके बाद तभी हम ग्रीनजा को देखते हैं। ग्रीनजा बोलता है, जॉन डार्कrai की बात सही है, ये जगह सेफ़ नहीं है, तो यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि कोई और आ जाए, प्लीज़ यहाँ से निकलो। इसके बाद तभी हम डार्कrai ओल्ड मैन को जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, नहीं मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai बोलते हैं, प्लीज़ चले जाओ, तुम्हें अपने डैड ओल्ड मैन की कसम। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी अपने डैड की कसम खाने के बाद जॉन तभी बहुत ही सारा कहता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai तभी जैसी जॉन से बात कर ही रहा होता है तभी वो बड़ा सा पोकेमॉन अपनी पूंछ की मदद से डार्कrai के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डार्कrai नीचे गिर जाता है और काफ़ी सारा डैमेज हो जाता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन तभी ये सब देख रहा होता है। जॉन बोलते हैं, डार्कrai नहीं। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai बोलते हैं, मेरी चिंता तुम मत करो, यहाँ से चले जाओ। इतना बोलते ही जॉन तभी वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ग्रीनजा को भी देख रहे होते हैं। ग्रीनजा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसका दोस्त डार्कrai मार खा होता है और वहीं पे वो बड़ा सा पोकेमॉन उसे परेशान कर रहा था। इसके बाद ग्रीनजा बोलते हैं, ए दुष्ट प्राणी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे के दोस्त को हाथ लगाने की, अब तू गया। इतना बोलते ही ग्रीनजा अचानक अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद तभी हम ग्रीनजा को देखते हैं। ग्रीनजा अपने बहुत सारे डुप्लीकेट क्लोन्स बनाने लगता है और उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर है ना वाटर सर्किन से अटैक करता है। जैसे ही ग्रीनजा वाटर सर्किन का इस्तेमाल करता है, ग्रीनजा के बाकी सारे क्लोन्स भी उसकी तरह कॉपी करते हैं, मतलब वो भी सब के सब वाटर सर्किन इस्तेमाल करते हैं और उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तभी वो बड़ा सा पोकेमॉन डार्कrai को छोड़ देता है। डार्कrai तभी छूट के वहाँ से चला जाता है और जॉन के पास जाके बोलता है, जॉन यहाँ से निकल जाओ प्लीज़। इतना बोलते ही वो डार्कrai है ना ग्रीनजा की मदद करने के लिए चला जाता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी बोलते हैं, ठीक है तुम लोग इतना बोलते तो मैं बाहर चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना मैं वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन अकेला नहीं, किसी को साथ लेके आऊँगा। इसके बाद तभी हम डार्कrai को देखते हैं। डार्कrai बोलते हैं, ठीक है लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ पे, हमने इस बड़े से पोकेमॉन से लड़ लेंगे। जॉन बोलता है, आर यू श्योर? तो डार्कrai बोलते हैं, हाँ आई एम श्योर, जाओ तुम यहाँ से। इतना बोलते ही है ना डार्कrai और ग्रीनजा दोनों मिलकर चले जाते उस बड़े से पोकेमॉन से लड़ने के लिए। और वहीं पे हम जॉन को देखते हैं। जॉन का मन तो वैसे नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए जॉन वहाँ से जाने लगता है और बोलते हैं, ग्रेनिंजा और डार्कrai तुम लोग चिंता मत करना, मैं वापस आऊँगा, लेकिन अपने साथ किसी की मदद लेके आऊँगा और किसी पावरफुल अपोनेंट को अपने साथ लाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ डार्कrai लुकारे को देखते हैं। लुकारे की तभी आंखें खुल जाती है। जैसे ही लुकारे की आंखें खुलती हैं तभी अचानक लुकारे नीचे गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी जैसे ग्रीनजा के पास लुकारे के पास जाता है और बोलते हैं, अरे
मुझे लुकारियो के पास जाना चाहिए। वो कब से पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि डार्क है और ग्रेनिंजा और जॉन ये तीनों कहाँ हैं। चलो मैं भी उनके साथ चलता हूँ देखने के लिए कि लुकारियो क्या कर रहा है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी जैसे कि लुकारियो के पास जाता है वो देख के शॉक हो जाता है। ब्रॉक तभी बोलता है, इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी बोलते हैं, अरे लुकारियो, ये तुम्हें क्या हो गया, उठो उठो। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी लुकारियो को उठाने की कोशिश करता है लेकिन लुकारियो नहीं उठता। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी ब्रॉक के पास जाता है और बोलता है, ब्रॉक ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। और तभी जैसे ही ब्रॉक है ना लुकारियो ऐश जैसे लुकारियो को देखते हैं वो देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो लुकारियो बेहोश पड़ा होता है। ऐश बोलता है, लुकारियो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी लुकारियो को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो लुकारियो नहीं उठता। ऐश तभी ब्रॉक से बोलता है, ब्रॉक लुकारियो को क्या होगा, ये उठ क्यों नहीं रहा, इसे बेहोश। ब्रॉक बोलता है, ऐश चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। इसके बाद ऐश तभी लुकारियो के है ना कंधे पे हाथ लुकारियो के गले पे हाथ रखता है और चेक करता है तो वो देख के शॉक हो जाता है कि लुकारियो सच में बेहोश हुआ है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, अरे अब क्या करें। तभी इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, ऐश मेरे पास एक आइडिया है। ब्रॉक ऐश बोलते हैं, क्या। ब्रॉक बोलते हैं, ऐश आजू बाजू देखो, आजू बाजू है हमें है ना इसे उठाने के लिए पानी चाहिए, तो चलो पानी लेके आते। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है, ठीक है मैं अभी चेक करता हूँ। इसके बाद ऐश तभी अपनी बैग चेक करता है तो देख के शौक हो जाता है क्योंकि ऐश की बैग के अंदर पानी की बोतल नहीं होती है। ऐश बोलता है, 1 मिनट, मेरी बैग में से पानी की बोतल कहाँ चली गई। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐश के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ ऐश, क्या हुआ, पानी की बोतल मिली। तभी ऐश बोलता है, नहीं मेरे बैग में से पानी की बोतल गायब है। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है, ये कैसे हो सकता है, भला कोई तुम्हारी बैग से पानी की बोतल क्यों चुराएगा। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी बोलते हैं, ब्रॉक तुम्हारे पास तुम्हारी बैग है ना। ब्रॉक बोलते हैं, हाँ मेरे पास मेरी बैग है, क्यों क्या हुआ। तो ब्रॉक ऐश बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की बैग है तो तुम्हारे पास पानी की बोतल तो होगी ना। तभी ब्रॉक बोलते हैं, 1 मिनट मैं चेक करके देखता हूँ। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, हाँ हाँ जल्दी से चेक करो, तुम्हारे बैग में ज़रूर पानी की बोतल होगी। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी अपनी पानी है ना बैग चेक करता है तो वो देख के वो चेक करने की कोशिश करता है कि उसके पास पानी की बोतल है ना। तभी अचानक ब्रॉक तभी देख के शौक रहता है कि उसकी बैग में भी पानी की बोतल नहीं होती है। ये देख के ब्रॉक बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। ब्रॉक बोलते हैं, अरे मेरे बैग में पानी की बोतल कहाँ चली। इसके बाद तभी मैस और ब्रॉक दोनों है ना देखते हैं। ऐस बोलते हैं, क्या हुआ ब्रॉक, पानी की बोतल मिली क्या। तो ब्रॉक बोलते हैं, नहीं ऐस मेरे बैग में से पानी की बोतल गायब है। ऐस बोलते हैं, क्या, ये कैसे हो सकता है, भला कोई बैग में से पानी की बोतल कैसे गायब कर सकता है। 1 मिनट, तुम्हारे बैग से पानी की बोतल गायब है, मेरे बैग से पानी की बोतल गायब है, ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं, अब बिना पानी से हम लुकार को कैसे उठाएंगे, कोई दूसरा तरीका सोचो ब्रॉक। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, 1 मिनट ऐस मुझे सोचने दो, बिना पानी के हम है ना लुकारे को नहीं उतार सकते हैं। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। तभी ऐस बोलते हैं, क्या। ब्रॉक बोलते हैं, ये देखो मैं क्या लाया हूँ अपने बैग में। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं, 1 मिनट, ये क्या है ब्रॉक। तो ब्रॉक बोलते हैं, ऐस ये फ्रूट है। ऐस बोलते हैं, तो मुझे भी दिख रहा है लेकिन हमें पानी चाहिए ना कि फ्रूट। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, ऐश तुम समझे नहीं, इस फ्रूट की मदद से इस फ्रूट का हम रस निकालेंगे और इस फ्रूट के रस से हम लुकारे को उठाएंगे, इसकी मदद से लुकारे उठ जाएगा, देखना तुम।